हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल क्लियर विज़न। तो डेली करंट अफेयर के साथ आपके सामने आज फिर मुलाकात हो रही है। सो इस वीडियो को प्लीज़ इन तक सुने, लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। स्टार्ट करते हैं आज की पहली खबर से। राजनाथ सिंह ने अ बुके ऑफ फ्लावर्स का विमोचन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डॉक्टर कृष्णा सक्सेना द्वारा लिखित एक पुस्तक का विमोचन किया। वह 1955 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ से पीएचडी करने वाली पहली महिला है। अंग्रेजी की वरिष्ठ प्रोफेसर द्वारा लिखित 9वीं पुस्तक अ बुके ऑफ फ्लावर्स को सिंह, जो लखनऊ से लोकसभा सांसद हैं, के नई दिल्ली निवास में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, एंट्री के ब्रांड एम्बेसडर रॉबिन उथप्पा। नौकरियों के लिए स्थानीय भाषा सीखने की ऐप एंट्री ने रॉबिन उथप्पा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इसने आईपीएल के पूरे सत्र में 5 अलग-अलग भाषाओं में विज्ञापन अभियान चलाने के लिए हॉटस्टार के साथ भी साझेदारी की है। एंट्री की उम्मीद है कि यह कदम उसे भारत में विशेष रूप से हिंदी क्षेत्र में अपने उपयोगकर्ताओं की बढ़ोतरी में मदद करेगा। मोहम्मद हिसामुद्दीन एंट्री के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। नेक्स्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने वैक्सीन पोर्टल लॉन्च किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 के लिए वैक्सीन पोर्टल का उद्घाटन किया। पोर्टल कोविड-19 के लिए वैक्सीन विकास की दिशा में भारतीय प्रयासों से संबंधित वैक्सीन संबंधी जानकारी का प्रसार करेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने परिषद की 108 साल की यात्रा का चित्रण करते हुए आईसीएमआर के इतिहास की टाइमलाइन का भी शुभारंभ किया। मंत्री ने इसकी 100 वर्ष की यात्रा पर एक एनआईएन इतिहास पुस्तक भी जारी की। नेक्स्ट, प्रसिद्ध साहित्यिक समीक्षक जीएस अमूर का निधन। प्रख्यात साहित्यकार जीएस अमूर का निधन। उनके निधन से एक सप्ताह पहले कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम ने जीएस अमूर को साहित्यिक समीक्षा में लाइफ टाइम के काम के लिए इस साल के नृपतुंगा पुरस्कार देने की घोषणा की। उन्हें 1996 के केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार और 2006 में कन्नड़ के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार पंपा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, जम्मू और कश्मीर आधिकारिक भाषा अधिनियम 2020। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू और कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 को स्वीकृति प्रदान की। अधिनियम कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा बनाता है। पहले केवल उर्दू और अंग्रेजी केंद्र शासित प्रदेश के लिए आधिकारिक भाषा थी। 2011 की जनगणना के अनुसार जम्मू और कश्मीर की वर्तमान जनसंख्या 1 करोड़ 21 लाख से अधिक है। 1 करोड़ 21 लाख से अधिक है। नेक्स्ट, सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च बढ़ाएगी सरकार। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार जीडीपी के मौजूदा 1.15% से 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा खर्च को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य पर 15वें वित्त आयोग के उच्च स्तरीय समूह ने निष्कर्ष निकाला है कि अगले 5 वर्ष में स्वास्थ्य देखभाल खर्च में पर्याप्त वृद्धि होनी चाहिए। आईसीएमआर के दूसरे शेरों सर्वे के अनुसार भारत अभी भी हार्ड इम्यूनिटी प्राप्त करने से दूर है। नेक्स्ट, राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2020 में किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ 224 रन के इंडियन प्रीमियर लीग के सर्वोच्च लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा किया। उन्होंने आईपीएल 2020 के अपने दूसरे खेल में किंग्स 11 पंजाब को 4 विकेट से हराया। राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल के आखिरी 5 ओवरों में 86 रन भी बनाए, जो एक रिकॉर्ड है। इससे पहले रिकॉर्ड 2012 में आरसीबी के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स ने आखिरी 5 ओवरों में 77 रन बनाकर बनाया था।
नेक्स्ट, आईएसएस में शौचालय भेजेगा नासा। नासा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए $23 मिलियन का उन्नत बाथरूम लॉन्च करने की तैयारी में है। वह 29 सितंबर को वर्जीनिया में नासा की वॉलॉप्स फ्लाइट सुविधा से आईएसएस के लिए नॉर्थाप ग्रुमन के पुनः आपूर्ति मिशन पर राज्य कार्गो के साथ टॉयलेट को लॉन्च करेगा। यूनिवर्सल टेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम नामक नया स्पेस टॉयलेट छोटा, अधिक आरामदायक और एक बड़े चालक दल के उपयोग के लिए होगा। नेक्स्ट, महाराष्ट्र ने खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया। महाराष्ट्र सरकार अनपैक खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहक सिगरेट पैकेजिंग पर अनिवार्य ग्राफिक सार्वजनिक स्वास्थ्य चेतावनी देख सके। यह निर्णय सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 7 की उपधारा 2 के साथ है। नेक्स्ट, डिस्टेंशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का उद्घाटन। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह ने भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र NER में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक कार्यक्रम डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का उद्घाटन किया। इमर्जिंग डिलेक्टिव डेस्टिनेशन विषय पर आयोजित यह कार्यक्रम 27 से 30 सितंबर 2020 तक आयोजित किया जा रहा है। डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट कार्यक्रम शेष भारत को उत्तर पूर्वी क्षेत्र के करीब लाने के उद्देश्य से मनाया जा रहा है। नेक्स्ट, 15 प्रेरक स्कूली बच्चों को CSIR पुरस्कार मिला। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने 26 सितंबर को अपना 79वां स्थापना दिवस मनाया। भारत के उन 15 अविश्वसनीय स्कूली बच्चों के लिए CSIR इनोवेशन अवार्ड्स की घोषणा की गई जिन्होंने ऐसे ऐप, उपकरण या उत्पाद विकसित किए हैं या ऐसे वैज्ञानिक विचार बताए हैं जो देश की मदद कर सकते हैं। बच्चे सरकारी और निजी दोनों तरह के स्कूल और पृष्ठभूमि से आते हैं। नेक्स्ट, आनंद नीलकांतन ने बच्चों के लिए पहली पुस्तक लिखी। बाहुबली श्रृंखला के लेखक आनंद नीलकांतन ने बच्चों के लिए अपनी पहली पुस्तक लिखी जो बाल असुरों और उनकी हरकतों के बारे में सबसे प्रफुल्लित करने वाली कहानियाँ बताती है। पफिन ने द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुर टेल्स फॉर किड्स प्रकाशित की। पुस्तक में कथा के साथ साथ पूर्ण रंग चित्रण है। इसमें असुर जुड़वा कुंडक्का और मंदाका की कहानी है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की जीव सूची में 5 उभयचरों को जोड़ा गया। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून के शोधकर्ताओं द्वारा मध्य भारतीय पन्ना टाइगर रिजर्व में उभयचरों पर किए गए एक अध्ययन में इस क्षेत्र में 5 प्रजातियों की सूची बनाई गई है। शोधकर्ताओं ने इस क्षेत्र की एक उभयचर सूची को संकलित करने के अलावा 11 प्रजातियों की कॉल लाइब्रेरी दर्ज की है। उन्होंने क्रिप्टिक प्रजातियों की आणविक पुष्टि भी प्राप्त की। नेक्स्ट, सिएट ने आमिर खान को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना। अग्रणी टायर निर्माता कंपनी सिएट ने बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान को 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। थीम डोंट बी अ डमी पर आधारित अभियान उच्च गुणवत्ता वाले टायरों के उपयोग पर जोर देता है जो किसी भी प्रकार की ड्राइविंग स्थितियों में पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं। आमिर खान का किरदार एक डमी का है। नेक्स्ट,
बरवानी में 3 मध्यस्थता केंद्रों का उद्घाटन। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पैट्रन इन चीफ के A.K. मित्तल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3 दूरस्थ स्टेशनों पर मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया। ये स्टेशन बरवानी जिले में अंजर, राजपुर और खेतिया में है। अब राज्य के 42 तहसील न्यायालयों में 43 जिला न्यायालयों और मध्यस्थता केंद्रों में ADR केंद्र कार्यात्मक है। नेक्स्ट, दिशा पटानी बनी ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर। दिशा पटानी को मिंत्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। दिशा एक ब्रांड अभियान में देखी जाएंगी जहां वे एक तकनीक प्रेमी आधुनिक सेलिब्रिटी के रूप में दिखेंगी। यह विभिन्न आयु समूहों में सौंदर्य और व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों के लिए उत्साही लोगों के साथ जुड़ने की अपील करेगा। नेक्स्ट, द्वारका में वेलनेस सेंटर। दिल्ली के पुलिस आयुक्त SN श्रीवास्तव ने सेक्टर 23 द्वारका पुलिस स्टेशन में अम्ब्रेला प्रोजेक्ट निर्मय के तहत एक वेलनेस सेंटर, ओपन जिम और योगा पार्क का उद्घाटन किया। केंद्र चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान नजफगढ़ के सहयोग से बनाया गया। योगा पार्क और ओपन जिम का संचालन पुलिस अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट, ओडिशा ने शुरू किया ओडिया बाय रोड अभियान। ओडिशा के पर्यटन मंत्री ज्योति प्रकाश पाणिग्राही ने कोविड-19 महामारी के बीच ओडिशा में पर्यटकों को लुभाने के प्रयास से अभियान ओडिशा बाय रोड शुरू किया। पर्यटक गुणवत्ता सड़कों के नेटवर्क के माध्यम से राज्य के पर्यटक सर्किट का अन्वेषण कर सकते हैं। मंत्री ने निमंत्रण नाम के प्रामाणिक ओडिया व्यंजन रेस्तरां की एक श्रृंखला के माध्यम से ओडिया व्यंजन के प्रसार के लिए एक अभियान की घोषणा की। नेक्स्ट, विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह एक वैश्विक स्वास्थ्य पर्यवेक्षण दिवस है जो 2007 में रेबीज के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रोकथाम और नियंत्रण प्रयासों को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। रेबीज 100% रोकथाम योग्य बीमारी है, फिर भी इससे हर वर्ष 59,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है। विश्व रेबीज दिवस 2020 की विषय वस्तु एंड रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीन है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन हर वर्ष 28 सितंबर को मनाया जाता है। सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच का मतलब है कि सभी को सूचना प्राप्त करने और प्रदान करने का अधिकार है। यह अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। यूनेस्को एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सेविंग लाइव्स बिल्डिंग ट्रस्ट ब्रिंगिंग होप नामक एक ऑनलाइन पैनल का आयोजन करेगा। नेक्स्ट, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। हर वर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 2020 की विषय वस्तु पर्यटन और ग्रामीण विकास है। यह उस अनूठी भूमिका का जश्न मनाता है जो पर्यटन बड़े शहरों में बाहर अवसर प्रदान करने और संस्कृति और प्राकृतिक विरासत को संरक्षण करने से निभाता है। 40 वर्ष के इतिहास में पहली बार संयुक्त राष्ट्र की विषय एजेंसी किसी सदस्यीय राज्य द्वारा आधिकारिक उत्सव की मेजबानी नहीं की जाएगी।
नेक्स्ट, आयुर्वेदिक केमो रिकवरी किट का शुभारंभ। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुंबई के राजभवन में आयुर्वेदिक सूत्रीकरण वाले कीमो रिकवरी किट का शुभारंभ किया। कीमो रिकवरी किट को पुणे में भारतीय संस्कृति दर्शन ट्रस्ट के एकीकृत कैंसर उपचार और अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। भारतीय सांस्कृतिक दर्शन ट्रस्ट ने कैंसर के इलाज के लिए 7 आयुर्वेद सूत्रीकरण के लिए पेटेंट बढ़ा। नेक्स्ट, पीएम मोदी और मेटे फ्रेडरिक्सेन ने किया शिखर सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके डेनिश समकक्ष मेटे फ्रेडरिक्सेन ने 28 सितंबर 2020 को एक आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया। इस अवसर पर दोनों देशों के बीच बौद्धिक संपदा सहयोग के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन दोनों नेताओं को द्विपक्षीय संबंधों के व्यापक ढांचे की व्यापक समीक्षा करने का अवसर देगा। नेक्स्ट, केंद्र ने जारी की धान के लिए पहली किस्त। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन के तहत खरीफ धान खरीद के लिए 3 राज्यों को 19,444 करोड़ रुपए की पहली किस्त निधि को मंजूरी दी। ये राज्य हैं छत्तीसगढ़, हरियाणा और तेलंगाना। छत्तीसगढ़ को सबसे अधिक राशि 9,000 करोड़ रुपए, तेलंगाना को 5,500 करोड़ रुपए और हरियाणा को 5,444 करोड़ रुपए मिले। नेक्स्ट, भगत सिंह की 113वीं जयंती। 28 सितंबर 2020 को राष्ट्र ने क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को उनकी 113वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। इस दिन 1907 में भगत सिंह का जन्म अविभाजित पंजाब प्रांत के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और 23 वर्ष की उम्र में लाहौर जेल में उन्होंने राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की ये डेली करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होती है। आई होप आप लोगों ने इसे इन तक सुना होगा, लाइक ज़रूर किए होंगे। सो फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।